नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भूपेश बघेल पर अमित शाह का हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला करते हुए कहा कि उनके शासन में छत्तीसगढ़ का बेमेतरा जिला लव जिहाद का केंद्र बन गया है। शाह ने वादा किया कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने बघेल पर दुर्ग संभाग को शिक्षा केंद्र से सट्टेबाजी के केंद्र में बदलने का भी आरोप लगाया। बीजेपी वाले ध्यान दे, चुनावी माहौल में सीएम बघेल का बड़ा दाव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, भाजपा के कार्यकर्ता भी ध्यान दे, सरकार तो कांग्रेस की ही बन रही है, आपको पता है। उन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस अगर सत्ता में वापस आती है तो पार्टी की गारंटियों का लाभ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा। इसी के साथ उन्होंने अपने 7 वादे गिनाए। सीएम बघेल ने ट्वीट में आगे लिखा, फिर से भरोसे की सरकार बनने पर कर्जा आपका भी माफ होगा। गांजे की खेती के लिए खरीदी 100 एकड़ जमीन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बघेल ने बीजेपी से पूछा कि उस कथित वीडियो की जांच कब शुरू की जाएगी जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे को पैसे के लेन देन पर चर्चा करते हुए सुना जा सकता है। बघेल ने एक्स पर एक ऐसे व्यक्ति का वीडियो शेयर किया जिसने खुद को कनाडा का निवासी बताते हुए दावा किया है कि वह वही शख्स है जो पिछले वीडियो में तोमर के बेटे के साथ पैसों के लेन देन पर चर्चा कर रहा है। सीएम बघेल पर राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत, तो क्या काका ही होंगे मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में प्रचार के आखिरी वक्त में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बेमेतरा में प्रचार करते हुए भूपेश बघेल को लेकर बड़ा संकेत दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार भी सरकार बनने के बाद किसानों की कर्ज माफी की फाइल पर आपको ही साइन करना पड़ेगा। इससे माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बीजेपी का सीएम बघेल पर बड़ा आरोप, कहा भ्रष्टाचार के कई मामलों में है लिप्त। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के सीएम पर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 17 नवंबर को जनता की अदालत में भूपेश बघेल को जवाब देना पड़ेगा और उसके बाद सलाखों के पीछे रहकर देश की अदालत में भी जवाब देना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर बोले कि एक नहीं अनेकों भ्रष्टाचार के मामलों में भूपेश बघेल का हाथ साफ नजर आता है। कैसे छत्तीसगढ़ को लूट कर अपनी और कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं की तिजोरियां भरी, अब जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। नड्डा बोले, भूपेश बघेल ने सत्ता के लिए सट्टा घोटाला तक कर दिया। जेपी नड्डा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस के समय में हुई पनडुब्बी, अगस्ता वेस्टलैंड का हेलीकॉप्टर घोटाला, 2G घोटाला सहित अन्य की गिनती कराई और कहा कांग्रेस ने आसमान में हेलीकॉप्टर घोटाला, पानी में पनडुब्बी और पाताल में कोयला घोटाला किया। कांग्रेस ने तीनों लोग को नहीं छोड़ा। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने गंगा जल लेकर कहा शराब बंद कर देंगे। सीएम भूपेश बघेल का पीएम मोदी पर हमला, कहा अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी तकरार जारी है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मूर्खों का सरकार कहा था। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने जनता को गाली दी है, हमारे नेता को उन्होंने गाली दी है। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए बुरी खबर, अब 48 घंटों तक सभी दुकानें बंद। छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग जो शराब का सेवन करते हैं उनके लिए खबर यह है कि 48 घंटे तक प्रदेश में शराब दुकानों पर ताला लग गया है। यह नियम उन स्थानों पर लगाए गए हैं जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। बाकी अन्य क्षेत्र जहां चुनाव पहले चरण में हो चुके हैं लेकिन वह चुनावी क्षेत्र से लगा है, वह क्षेत्र में भी शराब दुकानों को खोलने और बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महिला टीचर के तलाक को दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महिला टीचर को उसके पति से तलाक लेने पर मंजूरी दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्टूडेंट्स के सामने टीचर पत्नी को गाली देना मानसिक क्रूरता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति द्वारा अपनी शिक्षिका पत्नी को अपने छात्रों के सामने गंदी भाषा में दुर्व्यवहार करने से न केवल समाज में उसकी छवि खराब होगी बल्कि ये हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मानसिक क्रूरता भी होगी। 50% मतदान केंद्रों की होगी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, अंतिम चरण में तैयारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष और पारदर्शिता को लेकर इस बार केंद्रीय चुनाव आयोग काफी गंभीर है। हालात ये हैं कि एक मतदान केंद्रों की निगरानी करने का फैसला लिया गया है। हालांकि इसके लिए 50% मतदान केंद्रों में तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और लगाए जाएंगे। बाकी मतदान केंद्रों की निगरानी अन्य माध्यमों से की जाएगी। रायगढ़ जिले में 543 ऐसे मतदान केंद्र जहां सीसीटीवी कैमरे की नजर में मतदान होगा।
रायपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 3 दिनों में 567 आरोपियों को भेजा जेल। रायपुर पुलिस अपराधों की रोकथाम और अपराधियों पर नकेल कसने के साथ ही अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। बीते 3 दिनों में पुलिस ने कार्रवाई कर कुल 567 आरोपियों को जेल भेजा। इसमें 15 आरोपी आर्म्स एक्ट, 60 आरोपी आबकारी एक्ट और 492 गुंडा बदमाशों के खिलाफ आपराधिक तत्वों, संदिग्ध व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत जेल भेजा गया है। दुर्ग पटना के बीच कल से चलेगी एक और छठ पूजा स्पेशल ट्रेन। छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखकर रेलवे ने दुर्ग से पटना के बीच एक और छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। एक फेरे के लिए चलने वाली दूसरी छठ स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन वाया राउरकेला, रांची, गया के मार्ग से चलाई जा रही है। यह ट्रेन 08201 नंबर के साथ दुर्ग से आज दोपहर 2:45 पर रवाना होगी। छत्तीसगढ़ में मतदान के दिन रहेगी छुट्टी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के द्वितीय चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश के तहत मुताबिक द्वितीय चरण के लिए 17 नवंबर 2023 को संबंधित 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आउटर इलाकों में बढ़ी ठंड। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में ठंड में बढ़ोतरी होगी। ग्रामीण और आउटर इलाकों में ठिठुरन वाली ठंड शुरू हो गई। प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बीते दिनों प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा इलाका अंबिकापुर रहा है, वहीं सबसे ज्यादा गर्म जिला दुर्ग रहा है। 50वें शतक पर पीएम मोदी ने दी विराट को बधाई। विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 50वां शतक ठोका। इस उपलब्धि पर देश के कई राजनेताओं ने उन्हें बधाई दी। इनमें गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी शामिल है। पीएम मोदी ने लिखा, विराट ने न केवल अपना 50वां वनडे शतक बनाया है, बल्कि शानदार उदारता की भावना का भी उदाहरण दिया। ये उल्लेखनीय उपलब्धि उनके स्थायी समर्पण और असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।